मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित सिंघानिया मेंशन किसी शाही महल से कम नहीं था। देवराज सिंघानिया, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, ने अपनी मेहनत से यह विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उनके पास अथाह संपत्ति, नौकर चाकर और समाज में असीम सम्मान था। व्यापारिक दुनिया में उनकी पहचान एक बेहद सख्त इंसान की थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा संवेदनशील दिल धड़कता था जो हमेशा से प्राचीन भारतीय परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करता था। देवराज एक भरे पूरे परिवार का सपना देखते थे, जहां घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती हों। देवराज की पत्नी अनन्या एक आधुनिक सोशलाइट थी, जिसके जीवन का केंद्र हाई प्रोफाइल पार्टियां, महंगे डिजाइनर कपड़े और अपना शारीरिक सौंदर्य था। जब उनके बेटे आरव का जन्म हुआ, तो देवराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसे सौंप दिया है। लेकिन अनन्या के लिए मातृत्व एक बोझ से अधिक कुछ नहीं था। उसने आरव को जन्म जरूर दिया, परंतु एक मां की वास्तविक जिम्मेदारियों को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि दूध पिलाने से उसका फिगर खराब हो जाएगा। अनन्या ने आरव की देखभाल का पूरा जिम्मा महंगी आयाओं और विदेशी डिब्बाबंद दूध पर छोड़ दिया। विशाल नर्सरी में आरव अक्सर रोता रहता था, लेकिन उसकी मां के पास उसे सीने से लगाने का समय ही नहीं था। अनन्या के दिन स्पा और किटी पार्टियों में बीतते, जबकि नन्हा आरव मां के स्पर्श के लिए तरसता रहता। देवराज व्यापार में व्यस्त रहते थे, फिर भी जब वे घर लौटते तो बच्चे को विदेशी दूध पीते देख उनका हृदय दुख से भर जाता। उन्हें महसूस होता कि यह हवेली उनके बेटे को वह सच्चा प्यार नहीं दे पा रही है। इन्हीं दिनों महाराष्ट्र के एक सूखे और गरीब गांव से पार्वती नाम की एक युवा विधवा अपनी किस्मत से लड़ती हुई मुंबई महानगर पहुंची थी। उसका जीवन दुखों का एक अंतहीन सागर था। कुछ महीने पहले ही उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन गरीबी और भूख ने उस मासूम की जान ले ली। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली पार्वती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बीमार बच्ची का इलाज करवा सके। बिना दवाइयों के उसकी बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। इस भयानक दुख ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अपनी बच्ची को खोने का शोक पार्वती की आत्मा को जला रहा था। उसका शरीर अभी भी मातृत्व के प्राकृतिक चक्र से गुजर रहा था। उसकी छातियां दूध से भर जाती थीं और भारीपन के कारण उसे असहनीय शारीरिक पीड़ा होती थी। जब भी वह अपनी भरी हुई छातियों को देखती, तो उसे अपनी मृत बच्ची का चेहरा याद आ जाता। दूध की हर बूंद जो रिसकर उसके मैले कपड़ों को भिगोती थी, वह मानो उसके हृदय से बहने वाले आंसुओं का ही एक रूप थी। भूख और भयानक निराशा ने उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था। एक परिचित की मदद से पार्वती को सिंघानिया हवेली के बारे में पता चला। सुना गया था कि वहां नवजात शिशु के लिए आया की जरूरत है और पगार अच्छी मिलेगी। पेट की आग और अपनी दुर्दशा से हारकर पार्वती ने उस आलीशान महल के दरवाजे पर दस्तक दी। जब वह हवेली के विशाल गेट के सामने खड़ी थी, तो उसकी दयनीय स्थिति वहां की चकाचौंध के सामने एकदम विपरीत लग रही थी। फटे पुराने कपड़े पहने, सूनी आंखों वाली पार्वती को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके भीतर कितनी गहरी ममता जिंदा है। हवेली की मुख्य नौकरानी ने पार्वती को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी कमजोरी और लाचारी को देखते हुए उसे सीधे बच्चे के पास जाने की अनुमति नहीं मिली, बल्कि उसे नर्सरी की साफ सफाई और छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया गया। पार्वती ने बिना किसी आपत्ति के यह काम स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। काम करते हुए एक दिन उसकी नजर पालने में सो रहे नन्हे आरव पर पड़ी। उस मासूम चेहरे को देखते ही पार्वती के भीतर का मातृत्व एक बार फिर से जाग उठा और आंखें छलक उठीं। उसने ध्यान दिया कि वह बच्चा अक्सर पेट दर्द और अपच के कारण रोता रहता था। महंगी डिब्बाबंद विदेशी दूध आरव के छोटे से पेट को रास नहीं आ रहा था।
वह दूध उलटी कर देता और भूख से तड़पता हुआ घंटों तक चीखता रहता। दूसरी ओर अनन्या इन सब बातों से बेखबर अपने महंगे परफ्यूम और रेशमी साड़ियों की दुनिया में खोई रहती थी। जब आरव रोता तो वह खींचकर नौकरानियों को उसे चुप कराने का आदेश देकर कमरे से बाहर चली जाती। पार्वती दूर खड़ी यह सब देखती और अपने आंसुओं को पीकर खामोश रहती। पार्वती के लिए यह सब बर्दाश्त करना हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक तरफ वह अपनी छातियों में जमा दूध के भारीपन से शारीरिक रूप से तड़प रही थी और दूसरी तरफ आरव को भूख से बिलखते देख उसकी आत्मा छलनी हो रही थी। उसे लगता था जैसे नियति ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया है। एक मां जिसके पास दूध है लेकिन बच्चा नहीं, और एक बच्चा जिसके पास दौलत है लेकिन पीने के लिए मां का दूध नहीं। यह कर्म का एक ऐसा रहस्यमयी चक्र था जिसे इंसानी बुद्धि से समझना बेहद कठिन था। हवेली के सन्नाटे में जब आरव के रोने की गूंज सुनाई देती, पार्वती का दिल दर्द से बैठ जाता। वह छिपकर नर्सरी के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि मासूम की पीड़ा कम हो जाए। देवराज अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे थे, जबकि उनकी अपनी विरासत एक ठंडे कमरे में मात्र प्रेम के लिए संघर्ष कर रही थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि नियति जल्द ही एक ऐसा तूफान लाने वाली है जो इस अमीर घराने की खोखली नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। दिन बीतते गए और नन्हे आरव का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। वह कीमती विदेशी डिब्बाबंद दूध उस मासूम के कोमल पेट के लिए किसी कठोर सजा से कम नहीं था। डॉक्टरों ने कई तरह की दवाइयां दीं, लेकिन उसका दर्द भरा रोना बंद नहीं होता था। एक रात मुंबई शहर पर गहरी खामोशी छा गई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिससे हवेली का माहौल काफी सर्द और सूना लग रहा था। अनन्या हमेशा की तरह अपनी एक बड़ी पार्टी से लौटकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी। उसी रात देवराज अपनी एक बहुत लंबी और थका देने वाली व्यापारिक यात्रा से घर वापस लौटे। रात के लगभग 2 बज चुके थे और उनका शरीर थकान से पूरी तरह टूट रहा था। हवेली के लंबे गलियारों से गुजरते हुए उनके कानों में अचानक नन्हे आरव के रोने की दर्दनाक आवाज पड़ी। यह कोई सामान्य रोना नहीं था, बल्कि भूख और पेट दर्द से तड़पते हुए एक बेबस बच्चे की चीख थी। देवराज के कदम अचानक वहीं रुक गए और उनका पिता का हृदय इस दर्द भरी आवाज को सुनकर अंदर तक बुरी तरह से कांप उठा। देवराज ने सोचा कि शायद आया बच्चे को चुप करा लेगी, लेकिन रोने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी अनन्या के कमरे की तरफ देखा, लेकिन वहां से कोई हलचल नहीं हुई। तभी अचानक आरव के रोने की आवाज एकदम से शांत हो गई। यह अचानक छाई हुई खामोशी देवराज को बहुत अजीब लगी। कहीं बच्चे की तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई। इसी गहरी चिंता और बेचैनी ने उन्हें सीधे नर्सरी की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। वे बहुत ही दबे पांव धीरे धीरे बच्चे के कमरे की ओर बढ़ने लगे। नर्सरी के दरवाजे के पास पहुंचकर देवराज ने हल्के से दरवाजा धकेला। कमरे के अंदर केवल एक मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी, जो पूरे माहौल को एक रहस्यमयी सा रूप दे रही थी। उन्होंने जो दृश्य देखा, उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उनके आलीशान पालने के पास जमीन पर बैठकर उनकी हवेली की एक साधारण सी गरीब नौकरानी पार्वती उनके इकलौते वारिस को अपनी छाती से लगाए हुए थी। वह फटे कपड़ों वाली औरत नन्हे आरव को अपना दूध पिला रही थी और बच्चा बड़ी ही शांति से उसकी गोद में दूध पी रहा था। पार्वती की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य शांति छाई हुई थी। उसके होठों पर एक बहुत ही धीमी और मीठी सी पारंपरिक लोरी थी, जो वह अपनेपन से गुनगुना रही थी। आरव, जो पिछले कई दिनों से दर्द और भूख से तड़प रहा था, अब उस गरीब नौकरानी की बाहों में पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसकी छोटी सी मुट्ठी पार्वती के मैले कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थी,
ऐसा लग रहा था मानो उसे महीनों की प्यास के बाद आखिरकार जीवन का सच्चा और शुद्ध अमृत मिल गया हो। लेकिन देवराज के लिए यह दृश्य किसी भी तरह से ममतामयी या पवित्र नहीं था। एक पल के लिए तो वे पूरी तरह से सन्न रह गए। फिर उनके अंदर एक भयंकर क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उनके दिमाग में यह विचार कौंध गया कि यह नीच और अछूत नौकरानी उनके पवित्र खानदान के खून को अपने गंदे दूध से दूषित कर रही है। एक करोड़पति परिवार का वारिस, सिंघानिया खानदान का इकलौता चिराग, एक सड़क छाप औरत का दूध पी रहा है। यह विचार ही उनके लिए एक बहुत बड़े अपमान और असहनीय सदमे के समान था। देवराज का खून खौलने लगा और उनकी नसें गुस्से से तन गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर के अंदर, उनके पीठ पीछे ऐसा घिनौना काम हो रहा होगा। उन्हें लगा कि यह गरीब औरत जरूर किसी गलत इरादे से उनके बच्चे के इतने करीब आई है। उन्होंने जोर से अपने दांत पीसे और गुस्से में कांपते हुए कमरे के अंदर कदम रखा। उनकी भारी कदमों की आहट से कमरे की वह पवित्र शांति अचानक टूट गई। पार्वती ने चौंक कर अपनी आंखें खोलीं और सामने गुस्से से आग बबूला होते हुए देवराज को देखा। यह क्या बदतमीजी हो रही है? यह देवराज की दहाड़ से पूरा कमरा गूंज उठा। उनकी आवाज में इतना ज्यादा गुस्सा और नफरत थी कि पार्वती डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और आरव को वापस उसके नर्म पालने में लिटा दिया। बच्चा दूध पीकर इतना संतुष्ट था कि वह शोरगुल के बावजूद शांति से सोता रहा। पार्वती सहमी हुई एक कोने में सिकुड़ गई और उसने डरते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। देवराज ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे घूरते हुए तुरंत हवेली से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? तुम जैसी सड़क छाप और गंदी औरतें अपने साथ न जाने कितनी तरह की भयंकर बीमारियां लेकर आती हैं। क्या तुम मेरे इकलौते वारिस को मार डालना चाहती हो? देवराज ने बिना रुके उसे बुरी तरह से जलील करना शुरू कर दिया। उनके हर शब्द में अमीर होने का अहंकार और गरीब के प्रति गहरी नफरत साफ झलक रही थी। वे पार्वती को उसी रात धक्के मारकर घर से बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगे। हवेली के बाकी नौकर भी इस भयानक शोर को सुनकर दरवाजे के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। पार्वती के गालों पर आंसुओं की लगातार बारिश हो रही थी। वह देवराज के भयानक गुस्से को देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसके मन में आरव के लिए कोई बुरा विचार नहीं था। उसे पता था कि अगर उसे आज रात यहां से निकाल दिया गया तो बाहर की इस तेज बारिश में उसका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का डर था कि उसके जाने के बाद इस भूखे बच्चे का क्या होगा। उसने अपने कांपते हुए हाथों को मजबूती से जोड़ा और देवराज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। देवराज के कठोर शब्दों ने पार्वती के हृदय को छलनी कर दिया था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे धीरे से अपने घुटने जमीन पर टेक दी। वह सीधे उस करोड़पति और शक्तिशाली इंसान के पैरों में गिर पड़ी और उसके दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। उसके आंसुओं से देवराज के महंगे जूते भीगने लगे थे। कमरे में केवल पार्वती के सुबकने की आवाज गूंज रही थी और बाहर बारिश का शोर तेज होता जा रहा था। देवराज उसे लात मारकर दूर करना चाहते थे, लेकिन पार्वती की पकड़ में एक मां की वह अदृश्य ताकत थी जिसने उन्हें रोक लिया। मालिक, मुझे सजा दीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन एक बार इस अभागिन मां की बात सुन लीजिए। पार्वती ने रोते हुए गिड़गिड़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना गहरा दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता था। मैं कोई गंदी या नीच औरत नहीं हूं मालिक। कुछ ही महीने पहले मैंने भी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया था। मेरे सीने में भी उसी तरह मातृत्व का पवित्र खून बहता है जैसे किसी अमीर औरत के सीने में। लेकिन मेरी किस्मत और गरीबी ने मेरी कोख को हमेशा के लिए सूना कर दिया। पार्वती अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस भयानक रात को याद करने लगी जब उसने अपनी बच्ची को खोया था। मुंबई की एक अंधेरी और सीलन भरी झुग्गी में मेरी बच्ची को भयंकर निमोनिया हो गया था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वह बुखार से तप रही थी। मेरे पास उसे
अस्पताल ले जाने या एक मामूली सी दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने लोगों के सामने हाथ जोड़े, भीख मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी आंखों के सामने मेरी फूल सी बच्ची बिना इलाज के तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। अपनी मृत बच्ची का जिक्र करते ही पार्वती बुरी तरह से हांफने लगी और उसका पूरा शरीर दुख से कांपने लगा। बच्ची तो चली गई मालिक, लेकिन यह अभागी मां जिंदा रह गई। मेरा शरीर यह मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी छातियां हर दिन दूध से भर जाती हैं। यह दूध जो मेरी बच्ची के लिए था, अब मेरे लिए किसी भयंकर सजा से कम नहीं है। दूध के भारीपन से छाती फटती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा दिल फटता है जब मुझे मेरी मृत बच्ची याद आती है। देवराज चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी उलझन ने ले ली थी। पार्वती ने अपनी बात जारी रखी। मैं यहां सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आई थी, लेकिन जब मैंने छोटे मालिक को भूख से तड़पते हुए देखा तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह विदेशी डिब्बे का दूध इस मासूम को जहर की तरह लग रहा था। यह लगातार रो रहा था और इसके पेट में भयानक दर्द हो रहा था। एक मां होकर मैं एक बच्चे को भूख से तड़पते कैसे देख सकती थी? मैं जानती हूं मालिक कि मैं एक बहुत ही साधारण और गरीब नौकरानी हूं और मेरा खून आप जैसे बड़े लोगों के खून से मेल नहीं खाता है, पार्वती ने भरे हुए गले से कहा। लेकिन भूख और मातृत्व का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। जब मैंने इस बच्चे को अपनी छाती से लगाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी मृत बच्ची वापस आ गई हो। मैंने सिर्फ इसे अपना दूध पिलाकर इसकी भूख शांत करने की कोशिश की है। मेरे मन में आपके इस पवित्र खानदान को दूषित करने का कोई भी गलत विचार नहीं था। देवराज ने पार्वती की आंखों में देखा तो उन्हें वहां कोई छल या फरेब नजर नहीं आया। वहां सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची मां की ममता और एक अथाह दुख का महासागर हिलोरे मार रहा था। पार्वती ने आगे कहा, मालिक, आप मुझे जो चाहे वह कठोर सजा दे सकते हैं। आप मुझे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए इस मासूम बच्चे को वह विदेशी दूध मत पिलाइए। यह बच्चा प्यार और प्राकृतिक मां के दूध के लिए तरस रहा है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह बीमार पड़ जाएगा। कमरे में अब एकदम गहरी खामोशी छा गई थी। केवल पार्वती के रोने की धीमी आवाज और पालने में शांति से सो रहे आरव के सांस लेने की आवाज आ रही थी। देवराज, देवराज, जो कुछ देर पहले तक गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, अब पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। उनके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी वह एक अजनबी बच्चे के लिए इतनी गहरी ममता महसूस कर रही थी। देवराज के कठोर व्यावसायिक दिमाग को यह निस्वार्थ भावना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। देवराज ने धीरे से अपनी नजरें घुमाकर पालने में सो रहे अपने बेटे आरव की तरफ देखा। आरव के चेहरे पर जो शांति और सुकून आज दिखाई दे रहा था, वह पिछले कई महीनों में उन्होंने कभी नहीं देखा था। बच्चे के गालों पर एक हल्की सी चमक थी और वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। यह वही बच्चा था जो कुछ घंटों पहले दर्द से बुरी तरह रो रहा था। देवराज को यह एहसास होने लगा कि शायद पार्वती का ये गरीब और साधारण दूध ही उनके इकलौते वारिस के लिए सबसे बड़ा अमृत साबित हुआ है। अचानक देवराज को अपनी पत्नी अनन्या का ख्याल आया, जो दूसरे कमरे में आराम से सो रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे अनन्या ने अपने शरीर को बचाने के लिए अपने ही बच्चे को अपना दूध पिलाने से साफ मना कर दिया था। एक तरफ उनकी अपनी अमीर पत्नी थी जिसने मातृत्व को ठुकरा दिया था, और दूसरी तरफ यह गरीब औरत थी जो बिना किसी स्वार्थ के अपना दूध दे रही थी। इस भयानक और कड़वे विरोधाभास ने देवराज की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उनके सारे अभिमान को पल भर में तोड़ दिया। उनका दिल अचानक भर आया। उन्हें समझ में आ गया कि समाज के अमीर गरीब के नियम और खून की शुद्धता की बातें
एक भूखे बच्चे की जरूरत के सामने कितनी छोटी और खोखली होती हैं। देवराज ने धीरे से अपने पैर पार्वती की पकड़ से पीछे हटा लिए, लेकिन इस बार उनके दिल में कोई नफरत या तिरस्कार नहीं था। उन्होंने लंबी सांस ली और कमरे के बाहर खड़े नौकरों को वहां से तुरंत चले जाने का सख्त इशारा किया। आज रात इस अमीर हवेली में एक बहुत बड़ी सच्चाई का जन्म हुआ था, जिसे नकारना अब पूरी तरह असंभव था। देवराज ने अपना सिर झुका लिया और उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी छाने लगी। उन्होंने पार्वती को जमीन पर से उठने का इशारा किया। पार्वती अभी भी खौफ में कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मालिक का गुस्सा एकदम से कैसे शांत हो गया। देवराज ने अपनी भारी आवाज में कहा कि वह उसे कोई सजा नहीं देंगे। यह सुनकर पार्वती की जान में जान आई और उसने राहत की एक लंबी सांस ली। एक करोड़पति पिता का अहंकार आज एक गरीब लेकिन सच्ची मां की ममता के सामने पूरी तरह हार गया था। बाहर बारिश की बूंदें अभी भी हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं, मानो प्रकृति भी इस बदलाव की गवाह बन रही हो। देवराज ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा और बिना कोई और शब्द कहे नर्सरी से बाहर निकल गए। वे जानते थे कि आज जो कुछ भी हुआ है वह आने वाले समय में एक बहुत बड़े तूफान को जन्म देने वाला है। लेकिन एक बात पूरी तरह से तय हो चुकी थी कि नन्हे आरव को अब वह प्यार और पोषण मिल गया था, जिसकी उसे जन्म के बाद से ही बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस रात की घटना के बाद देवराज ने पार्वती को हवेली में रुकने की पूरी अनुमति दे दी थी। उन्होंने तय किया था कि वह इस गरीब औरत पर अपनी नजर रखेंगे। देवराज अब अपने व्यापारिक दौरों से जल्दी वापस लौटने की कोशिश करते थे। वे अक्सर छिपकर नर्सरी के पास खड़े हो जाते और पार्वती को आरव के साथ समय बिताते हुए खामोशी से देखते रहते। उन्होंने महसूस किया कि पार्वती केवल बच्चे को दूध ही नहीं पिला रही थी, बल्कि उसे वह सब कुछ दे रही थी जो एक नवजात शिशु को अपनी मां से चाहिए होता है। दूसरी ओर हवेली की मालकिन और आरव की सगी मां अनन्या का व्यवहार पूरी तरह से अलग और बहुत ही निराशाजनक था। अनन्या के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह महंगे स्पा, ब्यूटी ट्रीटमेंट और किटी पार्टियों की तैयारियों के साथ ही होती थी। जब भी वह नर्सरी के पास से गुजरती तो आरव के रोने की आवाज सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। वह तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लेती और नौकरानियों पर बुरी तरह से चिल्लाने लगती। उसके लिए उसका अपना बच्चा केवल एक बहुत बड़ी मुसीबत और सिरदर्द से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके बिल्कुल विपरीत पार्वती ने आरव को अपने सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के आंचल में पूरी तरह से समेट लिया था। वह उसे अपनी छाती से चिपकाए रखती और उसे बहुत ही मीठी और पारंपरिक लोरियां सुनाकर सुलाती थी। पार्वती की गोद में आते ही आरव का सारा रोना एकदम से बंद हो जाता था। वह पार्वती के साधारण सूती कपड़ों से आती हुई उस मातृत्व की सुगंध को पहचानने लगा था। यह गरीब नौकरानी अब सिर्फ एक आया नहीं थी, बल्कि वह उस हवेली के इकलौते वारिस की असली मां की भूमिका बहुत ही खूबसूरती से निभा रही थी। देवराज हर दिन इस कड़वे और दर्दनाक विरोधाभास को अपनी आंखों से देखते और मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होते थे। उन्हें यह सच्चाई स्वीकार करने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि उनकी अपनी चुनी हुई पत्नी एक मां के रूप में पूरी तरह से विफल हो गई है। देवराज का वह सारा घमंड जो उन्हें अपनी दौलत और ऊंचे खानदान पर था, अब धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा था। उन्हें समझ आने लगा था कि असली अमीरी सोने, चांदी या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस पवित्र ममता में है जो पार्वती के गरीब हृदय में मौजूद थी। अपने बेटे को दिन ब दिन स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देखकर देवराज के मन में पार्वती के लिए एक गहरा सम्मान पैदा होने लगा था। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को सख्त हिदायत दी थी कि पार्वती को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्वती के साथ बुरा बर्ताव करेगा तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देवराज अब पार्वती को एक मामूली नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की दूसरी मां की तरह देखने लगे थे।
उन्होंने तय कर लिया था कि वे इस गरीब औरत की हमेशा रक्षा करेंगे। अनन्या इन सभी बदलावों से पूरी तरह से बेखबर अपनी ही झूठी और चकाचौंध से भरी दुनिया में मगन थी। उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि उसका बेटा किसके साथ अपना पूरा दिन बिता रहा है या उसे कौन पाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरव और पार्वती के बीच का रिश्ता अब खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो चुका था। आरव अब पार्वती के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। जब पार्वती उसे छोड़कर कोई काम करने जाती तो वह तुरंत जोर जोर से रोना शुरू कर देता था। देवराज जानते थे कि यह शांति केवल एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। जिस दिन भी अनन्या को पार्वती और आरव के इस बेहद गहरे और पवित्र रिश्ते के बारे में पता चलेगा, उस दिन इस हवेली में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद देवराज को कोई भी डर नहीं था। उन्होंने अपने बेटे के भविष्य और उसके स्वास्थ्य के लिए किसी भी हद तक जाने का पक्का फैसला कर लिया था। वे हर उस तूफान का डटकर सामना करने के लिए तैयार थे जो उनके बेटे की खुशी को छीनना चाहता था। देवराज जब भी अपने अतीत के बारे में सोचते तो उन्हें अपनी साधारण लेकिन प्यारी मां की याद आती थी। उनकी मां ने उन्हें बहुत ही गरीबी और कठिनाइयों के बीच पाला था, लेकिन कभी भी अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। देवराज को आज वही पुराना और सच्चा मातृत्व पार्वती के गरीब लेकिन ममतामयी रूप में दिखाई दे रहा था। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि पैसा इंसान को सुख सुविधाएं तो दे सकता है, लेकिन वह कभी भी एक मां की सच्ची ममता को बाजार से खरीद नहीं सकता है। यह एक बहुत बड़ा सबक था। अनन्या की सुबह हवेली में सबसे देर से होती थी। जब सूरज काफी ऊपर आ चुका होता था, उठने के बाद उसका सबसे पहला काम आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर और चेहरे की सुंदरता को निहारना होता था। वह घंटों तक अपने महंगे विदेशी प्रसाधनों के साथ समय बिताती थी। उसे इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि मां बनने के बावजूद उसने अपने शरीर को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दिया है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसने अपने शरीर को बचाने के चक्कर में अपनी आत्मा को खो दिया है। जब भी अनन्या गलती से भी नर्सरी के करीब से गुजरती थी तो वह अपनी नाक पर एक महंगा रुमाल रख लेती थी। उसे बच्चों के कमरे से आने वाली उस प्राकृतिक गंध से बहुत ज्यादा नफरत थी। वह दूर से ही आयाओं को निर्देश देती और कभी भी आरव को अपने सीने से लगाने की कोशिश नहीं करती थी। उसे हमेशा यही डर सताता रहता था कि बच्चे को उठाने से उसके महंगे डिजाइनर कपड़ों पर दाग लग जाएगा या उसकी रेशमी साड़ी खराब हो जाएगी। उसकी दुनिया में ममता के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। इसके विपरीत पार्वती की सुबह सबसे पहले आरव के पास जाने के साथ ही शुरू होती थी। वह बहुत ही प्यार से आरव के छोटे और कोमल शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करती थी। यह एक बहुत ही पुरानी भारतीय परंपरा थी जिसे हवेली की किसी भी पढ़ी लिखी नौकरानी ने कभी नहीं अपनाया था। पार्वती अपने हाथों से उसे सहलाती और मीठे स्वर में भजन गाती रहती थी। आरव भी उसकी छुअन को पहचानता था और मालिश के दौरान खुशी से अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिलाकर अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरता रहता था। कभी कभी जब कमरे में कोई नहीं होता था तो पार्वती आरव को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती थी। वह आरव के मासूम चेहरे में अपनी खोई हुई बच्ची का अक्स तलाशने की कोशिश करती थी। वह आरव से धीरे धीरे बातें करती और उसे अपनी मृत बच्ची की कहानियां सुनाती थी। पार्वती को लगता था कि शायद भगवान ने उसके साथ जो भी अन्याय किया था वह आरव के रूप में उस दर्द को कुछ कम करने की कोशिश कर रहा है। उसका दूध अब केवल एक शारीरिक जरूरत नहीं बल्कि उसकी आत्मा का एक पवित्र प्रसाद बन चुका था। पार्वती के शुद्ध दूध और निस्वार्थ प्रेम के कारण आरव के स्वास्थ्य में अब बहुत ही तेजी से सुधार होने लगा था। जो बच्चा कुछ हफ्तों पहले तक बहुत कमजोर और पीला दिखाई देता था, अब उसके गालों पर एक बहुत ही प्यारी सी लालिमा आ गई थी। उसका वजन बढ़ने लगा था और उसका वह भयानक पेट दर्द भी पूरी तरह से गायब हो गया था। हवेली के बड़े और मशहूर डॉक्टर भी आरव के इस जादुई सुधार को देखकर पूरी तरह से हैरान थे।
क्योंकि उन्हें इस चमत्कार के पीछे की असली वजह बिल्कुल नहीं पता थी। हवेली के बाकी नौकर और नौकरानियां भी इस अजीब बदलाव को बहुत ही खामोशी से देख रहे थे। रसोई और नौकरों के कमरों में पार्वती को लेकर कई तरह की बातें होने लगी थीं। कुछ लोग उसे एक बहुत ही चालाक औरत मानते थे, जो मालिक का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन देवराज के सख्त आदेशों के कारण किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पार्वती के खिलाफ एक भी शब्द बोल सके। हर कोई यह बात अच्छी तरह से जानता था कि आरव अब केवल पार्वती की गोद में ही शांत रहता है। एक शाम देवराज अपने साथ बाजार से कुछ बहुत ही साधारण और पारंपरिक लकड़ी के खिलौने लेकर हवेली वापस लौटे। आमतौर पर वह हमेशा महंगे और विदेशी खिलौने ही लाते थे, लेकिन आज वह सीधे नर्सरी में गए और उन्होंने वे खिलौने अनन्या की बजाय पार्वती के हाथों में दे दिए। देवराज ने देखा कि पार्वती ने उन खिलौनों को बहुत ही प्यार से लिया और आरव को उनके साथ खेलना सिखाने लगी। उस छोटे से पल में देवराज को एक ऐसा पारिवारिक सुकून महसूस हुआ जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। अगले दिन अनन्या की कुछ बहुत ही अमीर और फैशनेबल सहेलियां हवेली में उससे मिलने के लिए आईं। अनन्या बहुत ही गर्व के साथ उन्हें आरव की आलीशान नर्सरी दिखाने के लिए ले गई। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे वह नर्सरी कोई म्यूजियम हो और वह उसकी गाइड हो। उसने महंगे पालने और विदेशी दीवारों की बहुत तारीफ की, लेकिन आरव की तरफ एक बार भी प्यार से नहीं देखा। पार्वती उस समय एक कोने में सिर झुकाए खड़ी थी और वह इन अमीर औरतों के खोखलेपन को देखकर अपने मन ही मन बहुत हैरान हो रही थी। पार्वती को यह देखकर बहुत अजीब लगता था कि इन लोगों के पास इतना सारा पैसा और सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी इनके दिलों में इतना भयंकर खालीपन कैसे है। वह सोचती थी कि भगवान भी कितने अजीब खेल खेलता है। उसने इन लोगों को सब कुछ दिया है, लेकिन ममता जैसा अनमोल खजाना देने में कंजूसी कर दी। वहीं दूसरी तरफ उसके जैसी गरीब औरत के पास रहने के लिए एक पक्की छत तक नहीं थी, लेकिन उसका दिल प्यार और ममता की दौलत से पूरी तरह से भरा हुआ था। यह एक बहुत बड़ा सच था। देवराज अक्सर रात के अंधेरे में अपनी बालकनी में खड़े होकर अपने परिवार के भविष्य के बारे में बहुत गहराई से सोचते रहते थे। उन्हें यह डर सताने लगा था कि क्या होगा जब आरव बड़ा होगा और उसे अपनी सगी मां की इस भयानक सच्चाई के बारे में पता चलेगा। लेकिन फिर उन्हें पार्वती का वह शांत और ममतामयी चेहरा याद आ जाता था। देवराज ने अपने दिल में यह कसम खा ली थी कि वह आरव को कभी भी इस अमीर घराने की खोखली और झूठी परंपराओं का शिकार बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वह उसे बचाएंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हवेली का माहौल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। अनन्या को भी अब धीरे धीरे यह महसूस होने लगा था कि आरव उसे देखकर कभी भी मुस्कुराता नहीं है और न ही उसकी गोद में जाना चाहता है। जब भी अनन्या उसे उठाने की कोशिश करती, आरव जोर जोर से रोना शुरू कर देता था और अपनी नजरों से पार्वती को पूरे कमरे में ढूंढने लगता था। यह बात अनन्या के बहुत ही बड़े और झूठे अहंकार को अंदर ही अंदर किसी जहरीले तीर की तरह बहुत बुरी तरह से चुभने लगी थी। अनन्या का यह शक अब धीरे धीरे एक बहुत बड़े गुस्से में बदलने लगा था। उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक मामूली और गरीब नौकरानी के पास ऐसा क्या जादू है जिसने उसके अपने बेटे को उससे पूरी तरह से दूर कर दिया है। हवेली की खामोश दीवारों के पीछे अब एक बहुत बड़ा और भयानक ज्वालामुखी आकार ले रहा था, जो किसी भी समय फटने के लिए तैयार था। देवराज और पार्वती दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनकी यह खामोश शांति अब बहुत जल्द एक भयंकर तूफान में बदलने वाली है। एक दोपहर हवेली में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उस अमीर परिवार की झूठी शांति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अनन्या अपनी एक महंगी किटी पार्टी से समय से पहले वापस लौट आई थी। उसके सिर में हल्का दर्द था और वह सीधे अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। तभी उसे नर्सरी के अंदर से आरव की प्यारी सी हंसी और
किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। उत्सुकता के कारण उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह गई। कमरे के अंदर फटे कपड़ों वाली वह मामूली नौकरानी पार्वती जमीन पर बैठी थी और आरव को अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिला रही थी। आरव बहुत ही मजे से दूध पी रहा था और अपने छोटे हाथों से पार्वती का चेहरा छू रहा था। अनन्या को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके शरीर का सारा खून जैसे एकदम से सूख गया था। सिंघानिया खानदान का इकलौता और करोड़पति वारिस एक गंदी और अछूत नौकरानी का दूध पी रहा था। यह दृश्य उसके लिए एक भयानक दुःस्वप्न जैसा था। यह क्या हो रहा है? यहां अनन्या की तेज और तीखी चीख से पूरी हवेली की दीवारें भयानक रूप से कांप उठीं। उसने एक पागल औरत की तरह आगे बढ़कर पार्वती को जोर से धक्का दिया। पार्वती इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वह फर्श पर बुरी तरह से गिर पड़ी। आरव उसके हाथों से छिटक कर पालने के पास गिरते गिरते बचा और जोर जोर से रोने लगा। अनन्या का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसकी आंखें नफरत से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। तुम्हारी इतनी भयंकर हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चे को अपने गंदे शरीर से लगाने की अनन्या ने पार्वती के बाल खींचते हुए उसे बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया। तुम जैसी सड़क पर रहने वाली भिखारिनें जाने कितनी गंदी और खतरनाक बीमारियां लेकर आती हैं। तुमने मेरे शुद्ध और पवित्र बेटे के खून में अपना यह गंदा जहर क्यों मिलाया? पार्वती दर्द से रो रही थी और अपने हाथ जोड़कर मालकिन से रहम की भीख मांग रही थी। हवेली के सारे नौकर इस भयानक शोर को सुनकर दरवाजे के पास डरे हुए खड़े थे। ठीक उसी समय देवराज भी अपने ऑफिस से घर वापस लौट आए थे। उन्हें सीढ़ियों पर ही अनन्या की भयानक चीखें सुनाई दे गईं। वे दौड़कर नर्सरी में पहुंचे और वहां का भयानक दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। पार्वती फर्श पर गिरकर बुरी तरह रो रही थी। आरव जोर जोर से चिल्ला रहा था और अनन्या एक खूंखार शेरनी की तरह पार्वती पर चिल्ला रही थी। देवराज ने तुरंत आगे बढ़कर अनन्या को जोर से पीछे खींचा और उसे अपने बेटे से दूर रहने के लिए बहुत ही सख्त आवाज में कहा, अनन्या, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? देवराज ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। यह औरत हमारे बच्चे को जहर नहीं बल्कि जीवन दे रही है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा बेटा अब कितना स्वस्थ और खुश है? देवराज के मुंह से पार्वती के लिए ऐसे बचाव के शब्द सुनकर अनन्या पूरी तरह से पागल हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना पति एक मामूली नौकरानी का पक्ष ले रहा है और वह भी उसके सामने इतनी तेज आवाज में। उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। तुम इस नीच और गंदी औरत का साथ दे रहे हो। क्या तुम पहले से ही यह भयानक सच जानते थे? अनन्या ने देवराज को गुस्से से घूरते हुए पूछा। देवराज ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में हाँ कहा। यह सुनते ही अनन्या के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके पति ने उसकी पीठ में एक बहुत बड़ा और गहरा खंजर घोंप दिया हो। समाज की सबसे अमीर और खूबसूरत महिला होने का उसका सारा झूठा घमंड आज एक गरीब औरत के सामने पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। तुम भूल रहे हो देवराज कि हम कौन हैं। हमारे खानदान का एक बहुत बड़ा और पवित्र नाम है। यह गरीब औरत हमारे बच्चे के खून को हमेशा के लिए गंदा कर रही है। लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि सिंघानिया खानदान का वारिस एक भिखारिन का दूध पीकर बड़ा हो रहा है? अनन्या ने समाज के झूठे सम्मान की दुहाई देते हुए बहुत जोर से चिल्लाया। उसके लिए अपने बच्चे की भूख और सेहत से ज्यादा समाज में उसकी झूठी इज्जत और रुतबा बहुत अधिक मायने रखता था। देवराज का धैर्य अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। इज्जत? तुम किस झूठी इज्जत की बात कर रही हो? अनन्या एक ऐसी मां जो अपने शरीर की सुंदरता बचाने के लिए अपने ही बच्चे को भूख से तड़पता हुआ छोड़ सकती है। उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तुमने कभी एक बार भी इस मासूम को प्यार से अपने गले नहीं लगाया। तुम्हारे उन महंगे डिब्बों वाले दूध ने मेरे बेटे की जान लगभग ले ही ली थी।
अगर यह गरीब औरत नहीं होती तो शायद हम आरव को बहुत पहले ही खो चुके होते। अनन्या इन सच्ची बातों को सुनकर और भी ज्यादा भड़क उठी। उसे अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष पार्वती पर थोपना ही ज्यादा आसान लग रहा था। मैं तुम्हारी एक भी फालतू बात नहीं सुनना चाहती, देवराज। मैं इस हवेली की अकेली मालकिन हूं और यह मेरा आखिरी फैसला है। यह गंदी औरत अभी के अभी इस घर से बाहर जाएगी। मैं अपने बच्चे को इस सड़क छाप भिखारिन के साये में बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसे नहीं निकाला तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक और बुरा होगा। पार्वती, जो अभी तक जमीन पर बैठकर अपने आंसू बहा रही थी, अब हाथ जोड़कर देवराज के सामने खड़ी हो गई। मालिक, मालकिन बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे कारण आपके इस हंसते खेलते घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं किसी भी परिवार को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। छोटे मालिक अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे अब मेरे बिना भी रह लेंगे। मैं आज रात ही यह हवेली छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। बस आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। देवराज ने पार्वती की बात सुनकर अपना हाथ हवा में उठाया और उसे तुरंत चुप रहने का इशारा किया। तुम कहीं नहीं जाओगी पार्वती। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है और तुम इस घर में तब तक रहोगी जब तक आरव को तुम्हारी जरूरत है। यह मेरा घर है और यह मेरे ही फैसले चलेंगे। देवराज का यह अटल और कठोर निर्णय सुनकर अनन्या के पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सरेआम उसके गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा मार दिया हो। ठीक है देवराज, अगर यही तुम्हारा अंतिम फैसला है तो मेरा फैसला भी ध्यान से सुन लो। अनन्या ने अपनी लाल आंखों से देवराज को घूरते हुए बहुत ही भयानक चेतावनी दी। या तो कल सुबह तक यह गंदी औरत और इसकी परछाई इस घर से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी, या फिर मैं तुमसे हमेशा के लिए तलाक ले लूंगी। और याद रखना, अदालत में तलाक के बाद मैं अपने बेटे आरव को भी हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम इस बुढ़ी भिखारिन के साथ अपनी पूरी जिंदगी खुशी से बिताना। तलाक और बच्चे को दूर ले जाने की यह भयंकर धमकी सुनकर देवराज अंदर तक बुरी तरह हिल गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी पत्नी अपने खोखले अहंकार को संतुष्ट करने के लिए घर तोड़ने की धमकी तक दे सकती है। यह भारतीय परंपराओं और मूल्यों का बहुत बड़ा अपमान था। एक औरत जो अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं पिला सकती थी, वह आज उस बच्चे को उसके पिता से दूर ले जाने की धमकियां दे रही थी। हवेली का माहौल पूरी तरह से दमघोंटू हो चुका था। अपनी यह भयानक और खौफनाक शर्त रखकर अनन्या अपने महंगे सैंडल को जोर जोर से फर्श पर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने एक बार भी मुड़कर अपने रोते हुए बच्चे आरव की तरफ प्यार से नहीं देखा। कमरे में अब केवल देवराज की गहरी सांसों की आवाज, आरव का धीमा रोना और पार्वती की सिसकियां ही बाकी रह गई थीं। देवराज एक भारी मन के साथ फर्श पर बैठ गए और उन्होंने आरव को अपनी गोद में बहुत ही प्यार से उठा लिया। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। मुझे आज्ञा दीजिए मालिक, पार्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा। एक गरीब औरत की परछाई के कारण आपका सोने जैसा महल टूट जाए, यह भगवान को भी मंजूर नहीं होगा। मैं जानती हूं कि अमीर लोग अपनी जिद के आगे किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। मैं आपके लिए अपने परिवार को बिखरने नहीं दे सकती। लेकिन देवराज ने आरव को अपने सीने से लगा लिया और ना में अपना सिर हिलाया। वे जानते थे कि अगर पार्वती आज चली गई तो आरव का जीवन एक बार फिर से भयंकर खतरे में पड़ जाएगा। देवराज के लिए यह रात उनके जीवन की सबसे बड़ी और भयानक परीक्षा बन चुकी थी। एक तरफ उनका अपना हंसता खेलता परिवार और समाज में उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा पवित्र और निस्वार्थ प्रेम था जिसने उनके मरते हुए बेटे को नया जीवन दान दिया था। वह एक व्यवसायी थे और हर समस्या का समाधान पैसों से करना जानते थे।
लेकिन आज यह मामला पूरी तरह से भावनाओं और ममता से जुड़ा हुआ था। यहां उनकी अपार दौलत पूरी तरह से हार मान चुकी थी। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रात भर हवेली में एक बहुत ही मनहूस और डरावना सन्नाटा छाया रहा। अनन्या ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया था। उसने अपने वकीलों को संदेश भेजना शुरू कर दिया था ताकि वह कल सुबह ही तलाक के कागजात तैयार करवा सके। उसका झूठा अहंकार उसे पूरी तरह अंधा कर चुका था। उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि वह किसी भी तरह इस लड़ाई में देवराज और उस गरीब औरत को हरा दे। उसे अपने बेटे के भविष्य की रत्ती भर भी कोई चिंता नहीं थी। वह पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। दूसरी तरफ पार्वती पूरी रात नर्सरी के ठंडे फर्श पर बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े लगातार प्रार्थना करती रही। वह भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी, बल्कि वह सिर्फ नन्हे आरव और इस परिवार की सुख शांति के लिए दुआ कर रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वह कल सुबह होते ही बिना किसी को बताए चुपचाप यह हवेली हमेशा के लिए छोड़ देगी। वह किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे फिर से सड़क पर ही क्यों न जाना पड़े। देवराज अपनी विशाल बालकनी में एक आरामदायक कुर्सी पर अकेले बैठे हुए थे। उनके हाथ में शराब का एक महंगा गिलास था, जिसे उन्होंने एक बार भी नहीं छुआ था। रात का घना अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था और पूरब की दिशा में सुबह की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। यह एक ऐसी सुबह थी जो उनके पूरे जीवन और उनके खानदान का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वे जानते थे कि अब उन्हें एक बहुत ही कठोर और दिल दुखाने वाला फैसला लेना ही पड़ेगा। यह नियति का बहुत बड़ा खेल था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने हवेली की छत को छुआ, नियति ने भी अपना सबसे बड़ा और भयानक पासा फेंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। अमीर और गरीब का यह खौफनाक झगड़ा अब केवल इंसानों के हाथों में नहीं रह गया था। ऊपर बैठे भगवान की अदालत में कर्मों का हिसाब किताब शुरू होने वाला था। ना तो अनन्या का अहंकार और ना ही देवराज की बेशुमार दौलत अब इस आने वाले भयंकर तूफान को रोक सकती थी। प्रकृति खुद ही एक मां के पवित्र प्यार और एक औरत के घमंड का न्याय करने वाली थी। अगली सुबह सिंघानिया हवेली में एक बहुत ही अजीब और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। अनन्या अपने कमरे में वकीलों के साथ तलाक के कागजात तैयार करने का इंतजार कर रही थी। देवराज ने पूरी रात जागकर बिताई थी और उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। पार्वती अपना छोटा सा सामान बांधकर बिना किसी को बताए चुपचाप हवेली के पिछले दरवाजे से निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक नर्सरी से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली और भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख आरव की नहीं, बल्कि उसे संभालने वाली मुख्य आया की थी, जो जोर जोर से रो रही थी। देवराज और पार्वती दोनों एक साथ पागलों की तरह दौड़कर नर्सरी की तरफ भागे। अनन्या भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी, क्योंकि हवेली में इतनी बड़ी चीख पहले कभी नहीं गूंजी थी। जब वे लोग कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नन्हा आरव पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। उसका छोटा सा शरीर भयंकर रूप से कांप रहा था और उसकी सांसें लगभग उखड़ चुकी थीं। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और उसकी आंखें ऊपर की तरफ खिंच गई थीं। यह दृश्य देखकर देवराज के पैरों तले से पूरी जमीन ही खिसक गई। पार्वती ने बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत आरव को अपनी गोद में उठा लिया। उसने अपने दुपट्टे से बच्चे को पूरी तरह से लपेट लिया ताकि उसे कुछ गर्मी मिल सके। देवराज ने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का सख्त आदेश दिया और वे लोग मुंबई के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल की तरफ पूरी रफ्तार से भागने लगे। अनन्या भी घबराहट में उनके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गई थी। रास्ते भर पार्वती भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही थी और आरव के ठंडे पड़ चुके शरीर को अपने सीने से चिपकाकर उसे गर्माहट दे रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी और विशेषज्ञ टीम ने तुरंत आरव को आपातकालीन वार्ड में भर्ती कर लिया। बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी
और उसे तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। बाहर देवराज और अनन्या दोनों ही एक भयंकर खौफ और सदमे की स्थिति में बैठे हुए थे। पार्वती अस्पताल के एक कोने में जमीन पर बैठकर लगातार रो रही थी। कुछ ही घंटों के बाद अस्पताल के सबसे बड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने बाहर आकर देवराज को एक ऐसी खबर दी जिसने उस अमीर बाप के सारे हौसले पूरी तरह तोड़ दिए। डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर आवाज में बताया कि आरव को एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक वायरल संक्रमण हो गया है। इस वायरस ने बच्चे के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बच्चे के शरीर में इस जानलेवा बीमारी से लड़ने की कोई भी ताकत नहीं बची है। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां अब ज्यादा काम नहीं कर रही हैं और बच्चे को बचाने का केवल एक ही प्राकृतिक रास्ता बचा है। उसे तुरंत अपनी सगी मां के दूध से मिलने वाले प्राकृतिक एंटीबॉडीज और उसकी निरंतर शारीरिक गर्माहट की बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने अनन्या की तरफ देखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल एक असली मां का शरीर ही ऐसे समय में जादुई काम कर सकता है। मां के दूध में वे जीवित कोशिकाएं और एंटीबॉडीज होते हैं जो इस खतरनाक वायरस को मार सकते हैं। इसके अलावा मां के सीने की प्राकृतिक गर्माहट बच्चे के गिरते हुए तापमान को स्थिर कर सकती है, जिसे स्किन टू स्किन केयर कहा जाता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर देवराज की आंखों में एक बहुत ही गहरी और खौफनाक निराशा छा गई, क्योंकि वे अपनी पत्नी की असलियत बहुत अच्छी तरह जानते थे। अनन्या यह सब सुनकर बुरी तरह से कांपने लगी थी। डॉक्टर ने तुरंत उसे बच्चे को अपना दूध पिलाने और उसे अपने सीने से लगाने का सख्त निर्देश दिया, लेकिन अनन्या जानती थी कि यह अब पूरी तरह से असंभव था। उसने अपने शरीर की सुंदरता बचाने के लिए कभी भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया था। उसका दूध महीनों पहले ही पूरी तरह से सूख चुका था। इसके अलावा उसके शरीर में इतने सारे रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों का इस्तेमाल हुआ था कि उसका शरीर किसी भी तरह से एक पवित्र और प्राकृतिक गर्माहट देने लायक नहीं था। यह कर्म का एक बहुत ही भयंकर और सीधा प्रहार था। आज जब उसके इकलौते और करोड़पति वारिस को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दुनिया की सारी दौलत और उसका सारा घमंड पूरी तरह से बेकार हो चुका था। अनन्या अपने ही बच्चे के लिए पूरी तरह से अपाहिज और अंधी साबित हो रही थी। वह आईसीयू के शीशे के बाहर खड़ी होकर अपने बच्चे को वेंटिलेटर पर तड़पते हुए देख रही थी, लेकिन वह अंदर जाकर उसे बचा नहीं सकती थी। उसका वह शरीर जिस पर उसे इतना घमंड था, आज उसके अपने ही बेटे के लिए बेकार था। देवराज ने अपनी पत्नी के इस बेबस और खोखले चेहरे को देखा तो उन्हें नियति के इस क्रूर मजाक पर बहुत ज्यादा तरस आया। उन्होंने समाज की सबसे खूबसूरत और आधुनिक औरत को अपनी जीवन संगिनी चुना था, लेकिन आज वही औरत एक मां के रूप में पूरी तरह से खोखली साबित हो गई थी। वे समझ गए कि भगवान ने उन्हें यह सजा उनके उस झूठे अहंकार के लिए दी है। देवराज बिना कुछ कहे आईसीयू के बाहर बैठे रहे और उनके आंसू लगातार बहते रहे। उन्हें लगने लगा था कि अब उनका प्यारा बेटा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाएगा। तभी पार्वती, जो एक कोने में बैठकर सब कुछ सुन रही थी, धीरे से उठी और डॉक्टर के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने डॉक्टर से कहा कि वह इस बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। डॉक्टर ने पहले तो इस फटे कपड़ों वाली गरीब औरत को बहुत ही अजीब नजरों से देखा, लेकिन देवराज ने तुरंत डॉक्टर को बीच में रोकते हुए बताया कि पार्वती पिछले कुछ समय से आरव को अपना दूध पिला रही है और बच्चा उसे अपनी दूसरी मां मानता है। यह सुनते ही डॉक्टर की आंखों में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जाग उठी। डॉक्टर ने पार्वती का मेडिकल चेकअप करवाया और यह जानकर हैरान रह गए कि उसका दूध बिल्कुल शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर है। पार्वती ने कुछ ही समय पहले अपनी बच्ची को खोया था, इसलिए उसके शरीर में अभी भी एक नवजात शिशु के लिए जरूरी सारे प्राकृतिक एंटीबॉडीज मौजूद थे। डॉक्टर ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने तुरंत पार्वती को
विशेष रूप से साफ कपड़े पहनाकर आईसीयू के अंदर जाने की अनुमति दे दी। अनन्या यह सब देखकर भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि आज उसकी सारी झूठी हैसियत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। पार्वती जब आईसीयू के अंदर गई तो मशीनों की डरावनी आवाजों के बीच आरव को तारों से घिरा हुआ देखकर उसका दिल बुरी तरह से रो पड़ा। उसने धीरे से उस मासूम बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। आरव बहुत ज्यादा कमजोर था और उसमें दूध पीने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। पार्वती ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से दूध की कुछ बूंदें निकालकर बहुत ही धीरे धीरे बच्चे के छोटे से मुंह में डालना शुरू किया। इसके साथ ही उसने अपने शरीर की पूरी गर्माहट उस ठंडे पड़ चुके बच्चे को देना शुरू कर दिया। वह रात पूरी सिंघानिया हवेली और अस्पताल के लिए बहुत ही भयानक और लंबी रात थी। पार्वती आईसीयू के अंदर जमीन पर बैठकर लगातार आरव को अपने सीने से चिपकाए हुए थी। वह बिना कुछ खाए पिए, बिना अपनी पलकें झपकाए उस मासूम की सांसों को महसूस कर रही थी। वह लगातार भगवान से अपनी उस मृत बच्ची के नाम पर भीख मांग रही थी कि वह आरव की जान बख्श दे। वह अपना शुद्ध और पवित्र दूध थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे के गले के नीचे उतार रही थी। उसकी ममता ने किसी भी मशीन से ज्यादा ताकतवर रूप ले लिया था। बाहर कांच की दीवार के पीछे खड़ी अनन्या यह पूरा दृश्य देखकर अंदर तक बुरी तरह से टूट चुकी थी। वह औरत जिसे वह गंदी और अछूत भिखारिन समझती थी, आज वही औरत अपनी जान की परवाह किए बिना उसके बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अनन्या को अपने उन कठोर शब्दों और गंदी गालियों की याद आने लगी जो उसने कल पार्वती को दी थी। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार में आकर कितनी बड़ी और भयानक गलती की है। वह वहीं फर्श पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। देवराज ने अनन्या को रोते हुए देखा, लेकिन आज उनके मन में अपनी पत्नी के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं बची थी। उनकी पूरी नजरें केवल आईसीयू के अंदर बैठी पार्वती पर टिकी हुई थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कोई देवी स्वर्ग से उतरकर उनके बच्चे की रक्षा कर रही हो। पार्वती के उस साधारण और गरीब चेहरे पर जो पवित्र तेज दिखाई दे रहा था, वह दुनिया की किसी भी महंगी क्रीम या मेकअप से नहीं आ सकता था। देवराज ने हाथ जोड़कर भगवान से अपने सारे घमंड और पुराने पापों के लिए बहुत गहरी माफी मांगी। लगातार 12 घंटे बीत जाने के बाद जब सुबह की पहली किरण आईसीयू की खिड़की से अंदर आई, तो मशीनों में अचानक से कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। आरव का गिरता हुआ तापमान अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा था और उसकी उखड़ती हुई सांसों में भी एक लय वापस आ गई थी। पार्वती की छाती की गर्माहट और उसके पवित्र दूध में मौजूद एंटीबॉडीज ने उस खतरनाक वायरस को हराना शुरू कर दिया था। डॉक्टर भी मशीनों के आंकड़े देखकर पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने बाहर आकर देवराज को यह बहुत ही बड़ी और जादुई खुशखबरी सुनाई। डॉक्टर ने देवराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी मशीन या दवा इस बच्चे को नहीं बचा सकती थी। यह सिर्फ और सिर्फ उस गरीब औरत की सच्ची ममता और उसकी पवित्र छाती की गर्माहट है जिसने एक मरते हुए बच्चे को वापस नया जीवन दान दिया है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर देवराज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अनन्या जो जमीन पर बैठी थी, उसने भी यह खुशखबरी सुनी और उसके कांपते हुए हाथ अपने आप भगवान के सामने जुड़ गए। उसका सारा घमंड आंसुओं में बह चुका था। अनन्या को अब यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि प्रकृति और भगवान के सामने पैसे और रुतबे की कोई भी कीमत नहीं होती है। जिस शरीर को उसने इतना सजाकर रखा था, वह शरीर आज एक मां के रूप में पूरी तरह से बांझ और बेकार साबित हुआ था। जबकि जिस गरीब औरत को उसने सड़क की भिखारिन कहकर जलील किया था, आज उसी के खून और दूध ने सिंघानिया खानदान के चिराग को बुझने से बचा लिया था। अनन्या के मन में अपनी ही खोखली जिंदगी और दिखावे के प्रति एक बहुत गहरी नफरत पैदा हो गई थी। आईसीयू के अंदर पार्वती अभी भी आरव को अपने सीने से चिपकाए हुए थी। बच्चा अब खतरे से बाहर था और वह बहुत ही गहरी और शांत नींद में सो रहा था।
लेकिन पार्वती खुद पूरी तरह से निढाल हो चुकी थी। रात भर के भयंकर तनाव और लगातार दूध पिलाने के कारण उसका अपना शरीर बुखार से तपने लगा था। जब नर्स ने अंदर जाकर उसे आराम करने के लिए कहा, तो पार्वती ने बहुत ही धीरे से बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और वह वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने अपनी सारी ऊर्जा उस बच्चे को दे दी थी। पार्वती को बेहोश होते देखकर देवराज पागलों की तरह आईसीयू के अंदर दौड़ पड़े। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और पार्वती का इलाज शुरू करवाया। एक करोड़पति आदमी आज एक गरीब नौकरानी की जान बचाने के लिए पूरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था। यह दृश्य देखकर अस्पताल के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। देवराज ने सख्त आदेश दिया कि पार्वती को अस्पताल के सबसे बेहतरीन वीआईपी कमरे में रखा जाए और उसके इलाज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आज वह गरीब औरत उनके लिए उनके भगवान से भी बहुत ज्यादा बड़ी और महान बन चुकी थी। यह कर्म का एक बहुत ही पूरा और सटीक चक्र था जो आज उनके सामने घूमकर वापस आ गया था। कुछ महीने पहले इसी मुंबई शहर में पार्वती की अपनी बच्ची बिना इलाज के मर गई थी, क्योंकि कोई भी अमीर आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। और आज उसी पार्वती ने एक अमीर आदमी के इकलौते वारिस को अपनी जान दांव पर लगाकर बचा लिया था। भगवान ने अपना बहुत ही रहस्यमयी न्याय पूरा कर दिया था। उसने अमीरों को उनकी औकात दिखा दी थी और एक गरीब मां के दर्द को बहुत बड़ा सम्मान दे दिया था। अस्पताल के उस कमरे में जहां पार्वती बेहोश पड़ी थी, देवराज एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए थे। वे सोच रहे थे कि जब पार्वती होश में आएगी तो वे उससे आंखें कैसे मिलाएंगे। दूसरी तरफ अनन्या अस्पताल के एक कोने में खड़ी होकर अपने उस तलाक वाले फैसले और अपनी उस गंदी सोच पर रो रही थी। वह जानती थी कि वह पार्वती का यह बहुत बड़ा एहसान 7 जन्मों तक भी नहीं चुका पाएगी। सिंघानिया हवेली की झूठी और खोखली बुनियाद पूरी तरह से हिल चुकी थी। अब एक नई और सच्ची सुबह का सभी को इंतजार था। कुछ घंटों की गहरी बेहोशी के बाद जब पार्वती ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अस्पताल के एक बेहद आलीशान और आरामदायक कमरे में पाया। उसके सिरहाने सिंघानिया साम्राज्य के मालिक देवराज हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आंखों में एक बहुत गहरा सम्मान और कृतज्ञता के आंसू थे। देवराज ने बहुत ही रुंधे हुए गले से पार्वती को बताया कि आरव अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। उस गरीब औरत की पवित्र ममता ने साक्षात मौत के मुंह से उनके इकलौते वारिस को सही सलामत बाहर निकाल लिया था। तभी कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खुला और अनन्या अंदर आई। आज वह कोई घमंडी और खूबसूरत अमीर मालकिन नहीं लग रही थी। उसका सारा मेकअप धुल चुका था और आंखें रो रोकर सूज गई थीं। अनन्या सीधे पार्वती के पास गई और उस गरीब नौकरानी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने उन सभी कठोर और जहरीले शब्दों के लिए बहुत गहरी माफी मांगी जो उसने कुछ दिन पहले कहे थे। अनन्या ने रोते हुए कहा कि असली मां वह नहीं बल्कि पार्वती है, जिसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। पार्वती ने बहुत ही घबराहट में तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और अनन्या को अपने कमजोर हाथों से उठाकर गले लगा लिया। पार्वती के दिल में किसी के लिए कोई भी नफरत या मैल नहीं था। उसने अनन्या के आंसू पोंछते हुए कहा कि एक मां की गलती को दूसरी मां बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। पार्वती ने कहा कि उसे कोई एहसान नहीं किया है। उसने सिर्फ एक तड़पते हुए बच्चे की जान बचाकर अपनी मृत बच्ची की आत्मा को शांति देने की एक बहुत ही छोटी सी कोशिश की है। कुछ दिनों के बाद नन्हा आरव पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपनी सिंघानिया हवेली वापस लौट आया। लेकिन इस बार हवेली का माहौल पहले जैसा ठंडा और खोखला बिल्कुल नहीं था। इस भयानक घटना ने उस आलीशान महल की दीवारों में एक बहुत ही पवित्र और सच्ची आत्मा फूंक दी थी। अनन्या ने अपनी सारी किटी पार्टियां और महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट हमेशा के लिए छोड़ दिए थे। अब उसका पूरा समय केवल आरव की देखभाल और पार्वती से मातृत्व के सच्चे और पुराने तरीके सीखने में ही बहुत खुशी से बीतता था। देवराज ने अपने परिवार और समाज के सामने
एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया जिसने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों और कर्मचारियों को बुलाकर यह घोषणा की कि पार्वती अब इस घर की कोई मामूली नौकरानी नहीं है। देवराज ने पार्वती को अपनी सगी बहन और आरव की यशोदा मां का बहुत बड़ा और पवित्र दर्जा दे दिया। उन्होंने आरव के नाम की आधी संपत्ति भी पार्वती के नाम कर दी, ताकि इस महान औरत को कभी भी गरीबी का वह खौफनाक चेहरा दोबारा न देखना पड़े। भारतीय पौराणिक कथाओं में जिस तरह भगवान कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा मां ने किया था, ठीक उसी तरह आरव के जीवन में पार्वती ने यशोदा की भूमिका निभाई थी। अनन्या ने भी इस सच्चाई को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था। वह अब पार्वती को एक नौकरानी नहीं, बल्कि अपने परिवार का सबसे अहम और पवित्र हिस्सा मानती थी। दोनों औरतें मिलकर आरव को पाल रही थीं, जिससे उस हवेली में हमेशा के लिए एक बहुत ही गहरी और सच्ची शांति स्थापित हो गई थी। यह नियति और कर्म का एक बहुत ही अद्भुत और गहरा खेल था। जिस मुंबई शहर ने पार्वती से उसकी सगी बच्ची को बेरहमी से छीन लिया था, उसी शहर ने उसे एक बहुत बड़े खानदान के वारिस की मां बना दिया। देवराज और अनन्या को भी यह बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक मां के सच्चे प्यार को नहीं खरीद सकती। अमीरी और गरीबी की सारी दीवारें उस दिन पूरी तरह से गिर गई थी जब एक गरीब औरत के दूध ने करोड़पति बच्चे को जीवन दिया। सिंघानिया हवेली अब केवल पत्थरों और दौलत से बना कोई बेजान ढांचा नहीं रह गई थी, बल्कि यह प्यार, त्याग और सच्चे मातृत्व का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बन चुकी थी। नन्हा आरव अब दो माताओं के असीम प्यार की छांव में बहुत ही तेजी से बड़ा हो रहा था। यह कहानी पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा और अमर संदेश बन गई कि मानवता, प्रेम और बलिदान का कोई धर्म, जाति या बैंक बैलेंस नहीं होता। सच्चा प्यार और निस्वार्थ कर्म ही इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाते हैं।